मैं हूँ बानी सकती नानी। आप कैसे हैं? आप सब बड़े होंगे। मैं भी बिल्कुल बड़ी हूँ। तो मेरे दर्द में कैसी लग रही हूँ? मेरे न्यूज टाइम कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? आप तो पता कि मेरा नया ड्रेस आया? नहीं पता? चलो मैं दिखाती हूँ। ये देखो। पहले ये जो मेरा ड्रेस है, ये मेरा एडिटर ड्रेस है। एडिटर ड्रेस है। चलो मैं आपको चालू करके दिखाती हूँ। ऑन होता है और ये ऐसा ही ऑफ होता है। ऐसा लग रहा है कि मेरा माउथ का अंदर वाइब्रेशन होना है। लेकिन मेरे टिप कितने मस्त लगते हैं ना। तो मैंने छोटे जाके तो मेरे चूहे ले दे सारे रात नीचे बैठ ऊपर तो चूहे ले दे। पर अब मैं डेली ब्रश करकर वापस ले जाऊंगी, लेते आ जाऊंगी तो। ओहो, ये तो आप तो एक बताना बात भूल ही गई। आज पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं दशहरा देखने। आपको दशहरा जरूर दिखाएंगे। क्या आप रेडी हैं? तो चलिए फिर चलते हैं। Let's go. देखिए गाइस, हमें रास्ते में क्या दिखा। जब हम जा रहे थे तो हमें रास्ते में अजगर दिखा था। कितना बड़ा है ना। आप सभी लोगों को दशहरा क्यों मनाते हैं पता ही होगा। चलिए फिर मैं आपको फिर भी बताना चाहती हूँ कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं और इस दिन किन किन का दहन किया जाता है। दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये त्यौहार हमें सिखाता है कि सत्य और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। कहानी के अनुसार भगवान श्री राम ने इसी दिन लंका के राजा रावण का वध किया था। रावण बहुत ज्ञानी और शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी हार का कारण बना। इसलिए दशहरा अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। इसके साथ ही माँ दुर्गा ने भी इसी दिन महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए ये दिन माँ दुर्गा की विजय का भी प्रतीक माना जाता है। क्या आपको पता था ये सारी बातें? अब बात करते हैं कि दशहरा पर किन किन को जलाया जाता है। दशहरा के दिन सिर्फ रावण का ही नहीं बल्कि 3 पुतलों का दहन किया जाता है, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद। रावण अहंकार और बुराई का प्रतीक है, कुंभकर्ण आलस्य और नींद का प्रतीक है, मेघनाद छल और कपट का प्रतीक है। इन तीनों के पुतलों को जलाने का अर्थ है कि हमें अपने जीवन से अहंकार, आलस और छल जैसी बुराइयों को खत्म करना चाहिए। दशहरा हमें ये संदेश देता है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सत्य, अच्छाइयाँ और धर्म की ही होती है। मैं आपको रावण के बारे में कुछ रोचक बातें भी बताती हूँ। महान विद्वान और पंडित। रावण सिर्फ लंका की राजा ही नहीं था बल्कि बहुत बड़ा शिव भक्त और विद्वान पंडित भी था। वे चारों वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था। शिव भक्त रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे अतुलनीय शक्तियाँ और चंद्रहास नाम का दिव्य अस्त्र दिया था। महान संगीतज्ञ रावण को वीणा वादन, संगीत बजाने में बहुत महारत हासिल थी। कहा जाता है कि रावण ने रावण संहिता नामक ग्रंथ लिखा था जिसमें ज्योतिष और तंत्र शास्त्र का गहरा ज्ञान है। 10 सिरों का प्रतीक। रावण के 10 सिर उसके 10 गुणों और ज्ञान का प्रतीक माने जाते, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मदद, मत्सर, ईर्ष्या, इच्छाएं और बुद्धि। लेकिन उसका अत्यधिक अहंकार और घमंड ही उसके पतन का कारण बना। रावण एक महान योद्धा था। उसने कई बार देवताओं तक को पराजित किया और लंका को स्वर्ग नगरी बनाकर बहुत समृद्धि दी। उसकी सबसे बड़ी भूल सीता हरण ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, वरना रावण को हमेशा एक महान विद्वान और राजा के रूप में याद किया जाता है। इस तरह जब दशहरा पर हम रावण दहन करते हैं तो उसका संदेश यही होता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान और बलशाली क्यों ना हो, अगर वह अहंकार और बुराई की राह पर चल पड़े तो उसका अंत निश्चित है।
इसलिए दशहरे पर रावण दहन का असली संदेश यही है कि हमें अपने भीतर की बुराइयों जैसे अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को जलाना चाहिए ताकि जीवन में हमेशा सत्य, धर्म और अच्छाइयाँ की विजय हो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।